हेलो स्टूडेंट, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जो इस टॉपिक का स्टडी किए हैं 12th का, उसमें फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ उसके बाद एक टॉपिक हम 11th का लिमिट लिए। उसका रीज़न था कि हमें क्लास 12th में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का स्टडी करना था। तो लिमिट में भी हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और इसमें जितने भी यूज़ होने वाले डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या उसकी टेंडेंसी, उसका रिप्रेजेंटेशन और उसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म का स्टडी किए। साथ में ये 5 फॉर्म का लिमिट भी बनाने के लिए हमने सीखा। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और 1 टू पावर इन्फिनिटी का लिमिट हम बेसिक तरीके से कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम सीखे हैं। और जिस तरीके से हम बनाने के लिए आपको सिखाए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में उसी तरीकों को आपको लिखना है, उसी ढंग से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है। आज जो हम तरीका सिखाने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। इस मेथड का प्रयोग आप बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे, इस मेथड का प्रयोग आप ऑब्जेक्टिव ट्रेंड एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। ये जो सिलेबस है डीएल हॉपिटल रूल्स, जो आपका आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से माने इस रूल के द्वारा हम जो है लिमिट निकालने के लिए सीखेंगे। ये सीखेंगे कि यह रूल कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे और डिफरेंट लिमिट के फॉर्म को हम लेकर यूज करेंगे कि इसका कैसे हम प्रयोग में लाएंगे। स्टूडेंट, इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्लास 12th में आप इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका मार्क्स 0 हो जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान रखें कि आप यूज नहीं करेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि यह रूल है क्या स्टूडेंट? तो 2 फंक्शन डीएल हॉपिटल रूल्स, इसको डीएल हॉस्पिटल रूल्स भी इसको लोग बोलते हैं, लेकिन यस इसमें साइलेंट है स्टूडेंट, तो हॉपिटल्स रूल हो जाता है। बहुत सारे लोग यल को भी साइलेंट लिखते हैं और हॉपिटल रूल्स भी इसको बोलते हैं। जस्ट ये नाम है, तो नाम के बारे में चूंकि इंडियन नेम नहीं है, फ्रांसीसी है, तो आप नाम के बारे में बहुत कुछ रखा हुआ नहीं है, तो हॉपिटल रूल्स आप उसको कहें। इनका पूरा नाम जो लिखे हैं हम, है ना, गुइलियामी डीएल हॉपिटल रूल के नाम से इस थ्योरीज को जानते हैं। तो बर्नौलीज ब्रदर के स्टूडेंट भी रहे हैं और इस थ्योरीज को जो है दिया गया है। तो देखिए थ्योरीज क्या है स्टूडेंट, हम इस थ्योरीज को लिखते हैं, इसमें 2 फॉर्म, लिमिट के 2 फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, एक 0/0 के लिए और एक इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट। तो हम पहले 2 फंक्शन लेते हैं, लेट fx and gx are two differentiable function at x equal to a। x इक्वल टू a पर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है। साथ में ये भी लेट करते हैं स्टूडेंट कि a पर fx का जो वैल्यू है वो 0 है और gx का भी a पर वैल्यू 0 है। मतलब fa इक्वल टू 0 और ga इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अब आप यहां जब लिमिट लोगे x टेंस टू a, fx डिवाइडेड बाई gx लोगे तो ये तो fa बाई g है और fa 0 है और ga भी 0 है। इसका अर्थ है कि यह जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म का लिमिट है स्टूडेंट। तो ये जब 0/0 फॉर्म का लिमिट है तो डीएल हॉपिटल रूल्स कहता है कि आप इंडिविजुअल fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए और gx को डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब लिमिट x टेंस टू a f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब यह जो लिमिट है इस लिमिट के इक्वल हो जाएगा। और सपोज कीजिए
कि फिर ये जीरो आता है, तो फर्दर इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एफ डैश ए, ये पर इसका वैल्यू जीरो है और जी डैश एक्स को ए पर आप जीरो मान लो, मतलब फर्दर ये 0/0 फॉर्म से रिमूव नहीं करता है, फॉर्म को मेंटेन करता है। तब उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव भी एफ एक्स का और जी एक्स का फिर ए पर 0/0 फॉर्म मान 0/0 है, तो आप उसका फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इस प्रकार से आप तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि उसका फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए, चाहे आप nth डेरिवेटिव तक ही क्यों नहीं आप चले जाए। जैसे इन जनरल हम इस थ्योरीज को कह सकते हैं स्टूडेंट, इन जनरल मान लो कि एफ डैश ए डबल डैश ए एस ऑन n -1 ऑर्डर तक ले लो, इस सभी का वैल्यू जीरो है, और g डैश ए डबल डैश ए एस ऑन और n तक भी इसका जो है जीरो है स्टूडेंट, ऐसे। तब ये कहता क्या है स्टूडेंट कि ऐसी स्थिति में अब मान लो साथ में कि वेयर n पर जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब कहता है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स जो है, जहां जीरो नहीं हो रहा है, n पर जीरो नहीं है, तो आप इसे लिमिट x टेंस टू ए एफ nth ऑर्डर में है, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, डिवाइडेड बाई nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। अब अगर बेसिक्स भी आप डेरिवेटिव जानते हो, तब आप यूं समझ लो कि आप देखते ही लिमिट आप इससे निकाल सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, लिमिट का आंसर बता सकते हो स्टूडेंट। इसलिए ऑब्जेक्टिव जहां भी एग्जामिनेशन है, अभी से लेकर आईआईटी से लेकर आप CSIR तक की बात कर रहे हैं, और लिमिट आपसे पूछता है 0/0 फॉर्म में है, तो आप डीएल हॉपिटल्स रूल से आपको उसका सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। याद रखना स्टूडेंट कि अगर फॉर्म 0/0 मेंटेन करता है तो एफ एक्स और जी एक्स को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों बराबर है, और ये तब तक डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट जब तक कि उसका फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए, और जहां भी फॉर्म रिमूव करेगा वहां उसके लिमिट के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड में क्या है कि ये 0/0 के लिए हमने कहा, अब इसे आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के लिए भी ले सकते हो। मतलब अब हम इसको क्या करते हैं, इस रूल को नंबर सेकेंड, इस चूंकि ये टॉपिक जो है बीएससी में पढ़ना है, लेकिन इंटरमीडिएट में हम लोग इसलिए इसको बताते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेंड है, क्वेश्चन फास्ट बनाना है। तब ऐसी स्थिति में फास्ट बनाने के लिए, लिमिट बनाने के लिए आपको इस रूल को पढ़ाया गया है, जबकि इसकी थियोरेटिकल एनालिसिस आपको बीएससी में करना है स्टूडेंट। बीएससी में इस रूल का प्रूफ भी पढ़ना है, तो बीएससी में पूरा का पूरा आपका रूल है, लेकिन आपको हम यहाँ क्या स्टेटमेंट है उसको हम समझा रहे हैं, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को समझाने के बाद उसका यूज करेंगे, और आपको भी यूज सीखना है। अब क्या है स्टूडेंट कि आप सपोज कर लो कि ए पर, मतलब आप लिमिट में ही लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, ऐसा आ जाए, और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू आपका प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए। दोनों प्लस माइनस इंफिनिटी है। अब दोनों जब प्लस माइनस इंफिनिटी है, और तब आपसे कहा जाए x टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तब तो ये a पर इंफिनिटी था और ये जी एक्स भी a पर इंफिनिटी है, माने फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस में भी आप इसे लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है स्टूडेंट, इसी को हम एफ डैश एक्स कह रहे हैं, या आप कहेंगे क्या, डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स। जब हम डेरिवेटिव में पहुंचेंगे, तुरंत हम पहुंच रहे हैं, इस लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी में जाएंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन में आ रहे हैं।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है स्टूडेंट। इसी को एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। फर्दर आप मान लो कि n माइनस वन ऑर्डर तक सब इंफिनिटी शो करे, मतलब हम इन जनरल का बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप निकालते जाओ इन जनरल लिमिट x टेंस टू ए, एफ डैश ए कर लो, ए पर इसकी वैल्यू, या लिमिट x टेंस टू ए, फिर डबल डेरिवेटिव इसका ए यक्स रहने दो, ए तो लिखा हुआ है लिमिट में, एस ऑन, और इसका n माइनस वन एथ डेरिवेटिव। ये जो आपका है मान लो ये सब आपका प्लस माइनस इंफिनिटी पहुंच जाए स्टूडेंट, सब का सब आपका प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी लिख देते हैं, और जी भी आपका इंफिनिटी आ जाए। जैसे लिमिट x टेंस टू ए जी डैश एक्स, चूंकि ये तो पहले ही आपका इंफिनिटी दिखाए हुए हैं, इसके बाद का कैलकुलेशन लिख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू ए, सेकेंड डेरिवेटिव इसका, और एस ऑन, इस प्रकार से इसका nth डेरिवेटिव, n माइनस वन डेरिवेटिव, सब आपका इंफिनिटी है। लेकिन nth डेरिवेटिव आपका इंफिनिटी नहीं है। वेयर मान लो कि आप निकालो लिमिट x टेंस टू ए, एफ डैश n कर लो, nth डेरिवेटिव ऑफ x इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, और लिमिट x टेंस टू ए, nth डेरिवेटिव ऑफ gx इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। nth पर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रिमूव कर गया। जैसे ही nth पर रिमूव करेगा स्टूडेंट, तो आप क्या कहोगे कि लिमिट x टेंस टू ए, एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए, एफ n ऑफ x डिवाइडेड बाई nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ gx। मतलब ये तुरंत इसका nth ऑर्डर तक है। मतलब आप इसे सिंपली तब तक आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म रिमूव नहीं कर जाए। जब तक रिमूव नहीं करे जब तक आप उसे डिफरेंशिएट करते रहो, और जैसे ही फॉर्म रिमूव करेगा आप उसके वैल्यू को, x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका रिजल्ट निकल जाएगा स्टूडेंट। मतलब कहने का अर्थ है कि डीएल हॉप्टल रूल्स जो है वो 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में डायरेक्ट अप्लीकेबल है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना। और बाकी कल के अगर पिछली थ्योरीज को आपने देखा तो वहां हमने स्टेटमेंट लिखाया था कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 0/0 इंटू इंफिनिटी को आप कैलकुलेशन कर सिंप्लीफाई करके आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, और फॉर्म को चेंज करके स्टूडेंट 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में ला सकते हो। मतलब कि फॉर्म अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है या फॉर्म अगर 0 इंटू इंफिनिटी है तो फर्दर उसमें कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करके उसके फॉर्म को 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनाएंगे, और तब उसमें हम क्या करेंगे, डीएल हॉप्टल रूल्स लगा देंगे। उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल 1 टू पावर इंफिनिटी, 0 टू पावर 0 और इंफिनिटी टू पावर 0 के फॉर्म में अगर है तब आप उसे p मान लेंगे, लॉगरिदम लेंगे। जैसे ही लॉग लेकर आप उसको प्रीसीड करोगे, जैसे ही प्रीसीड करोगे स्टूडेंट, वैसे ही उसका फॉर्म 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा। मतलब दो फॉर्म में डायरेक्ट अप्लीकेबल है, बाकी जो रेस्ट 5 फॉर्म बचता है उस 5 फॉर्म में कैलकुलेशन करके फॉर्म को आप 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनाकर आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो हम इस बात को नोट में लिख देते हैं स्टूडेंट। नोट में लिखते हैं नंबर 1, इट इज applicable only when form is 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये तब अप्लीकेबल है स्टूडेंट जब इसका फॉर्म जो है 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा, जो आपने थ्योरी को देखा। फर्दर क्या है कि अगर आपका फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी है
नंबर सेकंड, कल भी हम लिखे थे, इफ द फॉर्म इज 0 into infinity, ब्रिंग ए, या 1 कर लो, 1 suitable factor in denominator, आपको 0 into infinity फॉर्म की बात कर रहे हैं। जैसे ही फॉर्म आपका 0 into infinity है, एक सुटेबल फैक्टर को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लाओगे स्टूडेंट। जैसे ही डिनोमिनेटर में लाओगे, फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 into 0/0 हो जाएगा या ∞/∞ हो जाएगा। द फॉर्म, ये कल भी हम लिखे थे, विल बिकम 0/0 और ∞/∞। नंबर थर्ड, इफ द फॉर्म इज ∞-∞, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, सिंप्लीफाई इट टिल फॉर्म बिकम 0/0 और ∞/∞। जब तक कि इसका फॉर्म 0/0 और ∞/∞ नहीं होता है, तब तक आप उसे सिंप्लीफाई करें। हमने कहा था कि अगर फंक्शन एल्जेब्रिक है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं और रेशनलाइज करके उसके फॉर्म को ∞/∞ बनाते हैं। अगर ट्रियो है तो फिर आपका सुटेबल फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाकर उसके फॉर्म को 0/0 या ∞/∞ बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये बातें हैं। अगर फॉर्म एक्सपोनेंशियल में है, जैसे ही एक्सपोनेंशियल में पावर है स्टूडेंट, तो दोनों साइड आप लॉग लोगे ना, तब वो पावर जो है आगे आकर प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा, मतलब तब कि आपको लॉग लेना पड़ेगा। नंबर 4, इफ द फॉर्म इज 1 to power ∞। अब देखो, जो फॉर्म नहीं पढ़े उसको भी मेंशन कर रहे हैं, 0 to power 0 और ∞ to power 0। ये दोनों फॉर्म नहीं पढ़े थे अभी तक। ये 6 नंबर फॉर्म है, ये 7 नंबर फॉर्म है। इसका भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये अगर फॉर्म है तब आप क्या करोगे, लेट करोगे, ये जो लिमिट है उस लिमिट को, रिक्वायर्ड लिमिट को P मान लेना। लेट रिक्वायर्ड लिमिट इज P। रिक्वायर्ड लिमिट को आप P मान लेना, दोनों तरफ लॉग लेना। टेक लॉगरिदम एंड, और उसको कैलकुलेट करना, एंड प्रिसीड। आप उसको प्रिसीड करो। जैसे ही स्टूडेंट उसको आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करोगे, ये फॉर्म फिर आपका 0/0 और ∞/∞ बन जाएगा। 0/0 और ∞/∞ बन जाएगा। जैसे ही 0/0 और ∞/∞ बनेगा, आप उस पर डीएल हफ्ता रूल्स लगा देना। तो इस प्रकार से आप 2 पर तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे, बाकी जो 5 फॉर्म बच गया, कैलकुलेशन करके फॉर्म को चेंज करके आप उस पर अप्लाई करोगे। तो इनडायरेक्ट रूप में आप 5 फॉर्म के ऊपर इसको अप्लाई करोगे। अब स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन की बात है। नंबर 1, आपके पास में कुछ मान लीजिए, जैसे ऐसे मान लो कि इफ एफ ए का वैल्यू 1 है, एफ डैश ए का वैल्यू -1 है, और जी ए का वैल्यू ले लेते हैं भी -1, जी डैश का वैल्यू -2 है। तो आपसे क्वेश्चन करें कि फाइंड द लिमिट
फाइंड द लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, एफ ए इंटू जी एक्स माइनस जी ए इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इसका लिमिट आपसे फाइंड करने के लिए दिया है। अब देख लो, आप ए पहले रखो, देखो फॉर्म कौन सा है, तो एफ ए है, इसमें तो ए सब्स्टिट्यूट होगा नहीं, ये फंक्शन है, तो ये जी ए हो गया, मतलब एफ ए इंटू जी ए, और ये जी ए है और ए रखोगे तो एफ ए हो जाएगा, तो एफ ए इंटू जी ए और जी ए इंटू एफ ए सेम है, मतलब घटकर जीरो हो गया, और ए माइनस ए है स्टूडेंट। मतलब ये फॉर्म हमारे पास 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट। जैसे ही फॉर्म 0/0 है तो हाफ्टा रूल्स कहता है कि आप उसे डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। और क्वेश्चन में ही हम लिखना शुरू कर दिए, क्वेश्चन में ही लिखना शुरू कर दिए स्टूडेंट। चलो, ये तो क्वेश्चन हमारे पास था, तो अब सॉल्यूशन करेंगे। x टेंस टू ए, एफ ए जी एक्स माइनस जी ए इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अभी टेस्ट किए थे इसका, और टेस्ट करके ये फाइनल किए थे कि इसका फॉर्म 0/0 है, इसका फॉर्म 0/0 है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही फॉर्म 0/0 हुआ आप इसको डिफरेंशिएट करो, एफ ए हो गया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स हो गया, ये जी ए कांस्टेंट है स्टूडेंट, इस तरह से एफ ए भी कांस्टेंट था, यहां एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, इसका कर लो, एक्स का 1 हो गया, और ये एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। जैसे ही तुमने इतना किया डिनोमिनेटर 1 हो गया, 1 होने का मतलब कि 0 तो अब है नहीं डिनोमिनेटर, मतलब फॉर्म रिमूव कर गया। जैसे ही फॉर्म रिमूव किया आप वैल्यू रख दो, तो ये हो गया एफ ए जी डैश ए माइनस जी ए और इंटू एफ डैश ए, ऐसा आ गया। अब क्या है कि जो डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा से वैल्यू रख दो, एफ ए का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू जी डैश ए कितना लिखे थे -2 हो गया, माइनस यहां से एफ जी डैश ए कितना लिखे थे, सॉरी जी डैश ए दो कैसे हो गया, जी ए है, तो जी ए का वैल्यू कितना हो गया -1 लिखे थे, -1, और एफ डैश ए का भी वैल्यू कितना लिखे थे -1, कितना आ गया फाइनल, ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस -1 हो गया, रिजल्ट कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हाफ्टा रूल्स का प्रयोग करते हैं। अब इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन से नहीं होगा, और आप फास्ट कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में आप इसको कर सके स्टूडेंट। जैसे दूसरा नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x, सिर्फ 0/0 को मेंटेन करना है, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये ले लेते हैं, होगा ना 0/0, ये 0 कर लिया, e का पावर 0 1 और cos 0 का भी वैल्यू 1, तो 1 - 1 हो गया 0 और डिवाइडेड बाई 0। चलिए, ये 0/0 फॉर्म है। अब आप इसका हम आपको फर्दर कहें कि इसका आप लिमिट बताओ, तो 0/0 फॉर्म है, माने एप्लीकेबल होगा, तो लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो स्टूडेंट। पहले इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x हो गया, और cos का डेरिवेटिव कितना होता है, cos का साइन का होता है cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं sin x, और डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 2x हो गया। चेक कर लेंगे, फॉर्म को चेक करेंगे क्या फॉर्म रिमूव किया या फिर नहीं किया। जैसे फिर 0 करेंगे तो e 0 हो गया, तो 1 हो गया, और ये 0 है तो फिर 0 आ गया, ये फाइनल, और साइन 0 फिर 0 हो गया, और यहां भी आपका 0 है, मतलब यहां देखो कि फिर फॉर्म तुम्हारे पास 0/0 रह गया, ये 0/0 फॉर्म में रह गया।
मतलब क्या करना है कि फिर इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये तब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक कि ये फॉर्म रिमूव नहीं कर जाए। ये फॉर्म कंटिन्यू हो गया, जब तक फॉर्म रिमूव नहीं करता है तब तक करना है। मतलब फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये तो 2 कांस्टेंट है, u इंटू बी पर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, यक्स हो गया इंटू, अब इसका करेंगे e का पावर यक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब ये कांस्टेंट कर लो, e का पावर यक्स स्क्वायर और यक्स का हो गया 1 और साइन का हो गया हमारे पास cos x, साइन का हो गया cos x और इसका हो गया हमारे पास 2। ये अब तो हमारा डिनोमिनेटर समाप्त हो गया, 2 आ गया, मैंने 0 नहीं है। जैसे 0 नहीं है मैंने फॉर्म रिमूव कर गया। जैसे ही फॉर्म रिमूव किया वैल्यू रख दो सीधे, ये रख दिया, ये तो यक्स है, इसमें 0 हो गया फाइनल, 2 इंटू 0 प्लस यहां 0 रखा तो 1 हो जाएगा, e का पावर 0 1 और प्लस cos 0 भी आपका 1 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो ये कितना हो गया 2 और प्लस 1, तो 3/, हमारे पास रिजल्ट हो गया 2, रिजल्ट हो गया 3/2 स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते जाओगे और आपका रिजल्ट आते जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बातें हैं। अब 3 में भी ले लो, जैसे हम ले लिए लिमिट x टेंस टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot x माइनस cot a कर लो, ताकि a रखने के बाद ही हो जाएगा cos a माइनस cos a 0 और ये हो गया cot a माइनस cot a, तो ये भी हो गया 0। मतलब फिर यहां फॉर्म हमारे पास 0/0 है, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करते जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cos का फिर देखो, अब डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस साइन x हो गया स्टूडेंट, और ये तो कांस्टेंट है cos a का कितना हो गया 0 और cot का कितना हो गया माइनस cos a का स्क्वायर x और माइनस 0 हो गया ना। तो ये x टेंस टू a, अब ये 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया साइन क्यूब a, ये आ गया साइन क्यूब a स्टूडेंट आ गया। तो साइन क्यूब a, अब इसमें से a का मान रख दो, a का वैल्यू यहां रख दो, जैसे ये रखोगे तो कितना हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, साइन क्यूब a आ जाएगा, साइन क्यूब a आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका डेरिवेटिव निकालते जा सकते हो। जैसे और भी क्वेश्चन ले लो, नंबर हम 4 ले लेते हैं। नंबर 4 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ले लेते हैं, 2x³ प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x³ प्लस 2 है, यह है क्वेश्चन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, अब यहां इंफिनिटी रखोगे तो यहां फॉर्म क्या हो गया हमारे पास, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, डायरेक्ट अप्लीकेबल है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी पर स्टूडेंट। आप इंफिनिटी के लिए फिर आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये कितना हो गया 6x² और प्लस 3 5 का 0 और ये हो गया 15x²। अब जैसे ही कर लिया, चाहोगे तो आप 3 लेकर कैंसिल भी कर सकते हो। आप इसे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3 कॉमन ले लोगे तो 2x² प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 इससे कैंसिल करेंगे तो 5x² हो गया। लेकिन जैसे फिर इंफिनिटी रखोगे तो फॉर्म आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ही रह गया। मतलब यह फॉर्म जो है वो फॉर्म रिमूव नहीं किया, इसका अर्थ है कि फिर उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो फिर डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया 4x² और डिवाइडेड बाई 10x, फिर ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। फिर आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x² डिवाइडेड बाई
2 4 यक्स हो गया ना, तो यक्स एक्स तो यहां से कैंसिल कर लेते सीधे। चलो यहां से यक्स एक्स भी कैंसिल हो गया, तो इसका अर्थ है कि ये बच गया लिमिट यक्स टेंस टू इंफिनिटी 2/5 कांस्टेंट बचा, तो लिमिट इसका क्या हो गया 2/5 हो गया। यही तो आपको बताए थे वहां भी कि आपका जब दोनों का डिग्री सेम हो जाए तो आप हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट देख लेना, तो इसका कॉफिशिएंट 2 है और इसका कॉफिशिएंट 5 है, तो रिजल्ट आपका 2/5 होगा। तो आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा डेरिवेटिव आप हो सकता है कि आप नहीं जान रहे हो, तो आप उस चिंता नहीं करेंगे, फिर डेरिवेटिव आएगा तो फिर आप उसको सीखेंगे अगर आप डेरिवेटिव नहीं जानते हैं तो, और जो स्टूडेंट जानता है वो उसका यूज करे। जैसे हम क्वेश्चन ले लें यक्स टेंस टू ए, अब ए के साथ ले रहे हैं तो ले लें यक्स साइन ए सपोज करो, और ए साइन यक्स डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए, ऐसा ले लें। ये भी फॉर्म अगर आप देखते हो ना, ए रखोगे तो ए साइन ए माइनस ए साइन ए 0 हो गया, और ये भी 0 ए माइनस ए 0 हो गया। मतलब इसका भी फॉर्म हमारे पास क्या है 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है ये। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप इस पे अप्लाई करो डीएल आपका। यहां यक्स है, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, साइन ए है तो यक्स का 1 हो गया, इनटू क्या हो गया साइन ए। ऐसे डेरिवेटिव भी बहुत इजी यूज कर रहे हैं हम लोग। और यहां ए हो गया कांस्टेंट, और साइन का कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 हो गया। अब इसका फॉर्म रिमूव कर गया, जैसे ही फॉर्म रिमूव किया वैल्यू रख दो, तो ये आ गया साइन ए माइनस ए कॉस ए आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, इस प्रकार से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो साइन ए माइनस ए कॉस ए आ गया स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट चलो 5 के बाद आओ और भी क्वेश्चन लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू 0। मान लो कि लिया हमने p का पावर यक्स माइनस q का पावर यक्स डिवाइडेड बाई, और आर एक्स ले लेते हैं, r का पावर यक्स माइनस यक्स का पावर यक्स, ऐसा लेते हैं। तो आपके पास में डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर यक्स बराबर ए का पावर यक्स इंटू लॉग ए होता है स्टूडेंट। तो आपको जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तब ये हो जाएगा p का पावर यक्स इंटू लॉग p, q का पावर यक्स इंटू लॉग q डिवाइडेड बाई r का पावर यक्स इंटू लॉग r का पावर यक्स इंटू लॉग यस हो गया। अब आपका पास में फॉर्म रिमूव कर गया, यहां फॉर्म रिमूव नहीं था, यहां रखा था ना 0 तो 1 हो गया था, ये भी 1, तो 1 माइनस 1 था ये, मैंने 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन था ये। इस पर भी डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास फॉर्म रिमूव किया, जैसे 0 रखोगे ना ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया स्टूडेंट log p माइनस log q डिवाइडेड बाई log r और माइनस log s आ गया। इस प्रकार से आप लिमिट निकाल सकते हो। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे इसके। तो ये भी एक क्वेश्चन है। अब तो हम क्वेश्चन नंबर भी भूल गए। चलो 5, 6, 7 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर भी भूल गए हम। 7 मान लेते हैं, अब कुछ मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना। अब मान लो कि दोनों वेरिएबल रख ले, जैसे अब दे दें लिमिट यक्स टेंस टू वाई, यक्स का पावर वाई और वाई का पावर यक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दें, और यक्स का पावर यक्स और माइनस वाई का पावर वाई, ये क्वेश्चन है। तब क्या होगा,
जैसे ही आप y रखोगे ना तो y का पावर y, अब y का पावर y मतलब 0, और यहां भी y रखा, यहां भी y हो गया तो y का पावर y माइनस y का पावर y, मतलब इसका जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है ना कि x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, x वैरीज कर रहा है y की ओर, तो x वेरिएबल है स्टूडेंट, और ये आपके पास में कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, देखो एक तो ये भी यूज होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, एक फॉर्मूला ये भी स्टूडेंट यूज होगा, चूंकि यहां जो है बेस ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, a का पावर x भी यूज होगा, और log x हो गया, log a हो गया। और साथ में इसका जब बनाने का होता है तो देखो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों वेरिएबल है बेस और पावर, तो उसको लेट करोगे y इजकल टू x का पावर x। अब इसमें log लोगे तो log y इजकल टू x log कितना हो गया, x हो गया, u इंटू भी पर करोगे 1/y dy/dx हो गया, और x हो गया log x का 1/x, और प्लस log x और x का हो गया स्टूडेंट 1, यह कैंसिल हो गया। तो यहां से फाइनल निकल गया dy/dx बराबर y इंटू 1 प्लस log x, ये y को इधर भेज दिए तो y इंटू 1 प्लस log x हो गया, और यहां y का जो वैल्यू है वो कितना है, x का पावर x 1 प्लस log x। अब देखो तुम्हारे पास सबका डेरिवेटिव निकल गया, इसका डेरिवेटिव, इसमें कौन वेरिएबल है, x बेस वेरिएबल है। जब बेस वेरिएबल होता है, जब बेस वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये, जब पावर वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये, और जब दोनों वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये। आप अप्लाई कर दो तो इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू y, यहां वेरिएबल है तो ये हो गया y इंटू x का पावर y माइनस 1, देख रहे हो ना, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो y इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और इसका हो गया ये वाला a का पावर x इंटू लॉग a, तो y का पावर x इंटू हो गया log y डिवाइडेड बाई, और x का पावर x का ये निकाले हैं, x का पावर x 1 प्लस कितना हो गया log x, और ये कांस्टेंट हो गया टर्म, y जो है कांस्टेंट है, y का पावर y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का स्टूडेंट 0 हो गया। चलो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो कांस्टेंट का हमारे पास 0 हो गया। तो जैसे ही आप इसका वैल्यू रखे और आप इसको सॉल्व कर दोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, y रखोगे ना x बराबर, तो y का पावर y 1 प्लस log x हो गया, तो अब ये 0 नहीं होगा, तो आप वैल्यू रख दो, तो ये हो गया y का पावर y माइनस 1, y का पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाई y का पावर y 1 प्लस log y, ये आ गया। अब देखो ये पावर ऐड हो गया, तो ये भी हो गया कितना, एक जोड़ोगे तो y का पावर y, ये भी तो x बराबर y रखे थे, और y का पावर y माने y का पावर y कॉमन ले लो, 1 माइनस कितना हो गया log y, और डिवाइडेड बाई यहां भी है y का पावर y 1 प्लस कितना है log y हो गया, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना रिजल्ट हो गया 1 माइनस log y डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो गया log y। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हो स्टूडेंट। अब मान लो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, 7 तो ठीक है नहीं, चलो हम लेट कर लेते हैं 8वां में, लेट अल्फा एंड बीटा आर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, कुछ इक्वेशन ले लो, मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन है, और आपको एक वैल्यू निकालना है, देन लेट है ना तो सीधे लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट अल्फा है, अल्फा एंड बीटा, तो आप ऐसा करो x टेंस टू अल्फा कर लो, 1 प्लस ax² प्लस bx प्लस c का पावर 1/x माइनस अल्फा, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट।
या 1 कर लो, 2 कर लो, जो भी लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बटे भी लिख सकते हो, 3 बटे भी लिख सकते हो, जो इच्छा हो वो लिख सकते हो। हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। अब देखो ये लिमिट को अगर ध्यान से रखोगे ना तो देखो क्या है ये 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 2 बटे x माइनस अल्फा है। तो फॉर्म इसका चेक करो कि कौन सा फॉर्म है। ये स्टूडेंट fx है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अल्फा और बीटा इसका रूट है स्टूडेंट। तो रूट पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे, रूट पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही अल्फा रखोगे तो ये 0 हो गया, तो ये 1 बच गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। और यहां भी अल्फा रखोगे तो ये 2/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। या तो आप इसे फिर p मान लो और पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, या वहां हमने एक फॉर्मूला निकाला था इसका कि लिमिट x टेंस टू a कितना हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अल्फा हो गया, इनटू कितना हो जाता है gx इतना है 2 बटे x माइनस अल्फा। इसका आप लिमिट निकालो। अब जब इसके 2 रूट मालूम है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो 2 रूट में हम लिख ही सकते हैं रिजल्ट। तो लिमिट x टेंस टू अल्फा, ये हो गया a इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू 2 भी है और डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा है। मतलब इस एक्सप्रेशन को उसके रूट के टर्म में हमने लिख दिया, अल्फा और बीटा के टर्म में, कैंसिल आउट हो गया। अब आप अल्फा रख दो, तो अल्फा रखोगे ये रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म रिमूव कर चुका है यहां से। तो e का पावर 2a अल्फा माइनस बीटा हो गया स्टूडेंट, 2a अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो और उसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन हो, किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप देख लेना कि हम इस मेथड से करेंगे तब क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, या और जो बेसिक तरीका सीखे आए हैं उस मेथड से क्वेश्चन आसान है। तो आप दोनों में टेस्ट कर लेना कि किससे क्वेश्चन आसान है, उसका प्रयोग करना। अब जो स्टूडेंट है कि 5 फॉर्म तो हम देखे थे और जो 2 फॉर्म हमारा रह गया था, जैसे एक फॉर्म नंबर 6 नंबर फॉर्म हमारा था 0 का पावर 0 फॉर्म था। इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको भी हम, चूंकि ये 12th में पूछता नहीं है, IITs का क्वेश्चन होता है, मेंस का और एडवांस का, तो इसको भी हम लोग हाफ्टा रूल से सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, नंबर 1, या एक ही लो ना एग्जांपल क्वेश्चन से। देखो यहां अगर हम ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x का पावर x, बहुत छोटा क्वेश्चन, x टू पावर x का लिमिट फाइंड करो। तो जैसे ही रखोगे तो ये तो समझ में आ रहा है ना, ये 0 और ये 0 मतलब 0 का पावर 0 फॉर्म है। तो थ्योरी कहता है, जो अभी हम लोग डी हाफ्टा रूल्स में थ्योरी लिखे थे कि आप इसे p मान ले, तो आप p मान लीजिए इसमें। चलिए, तो ये हो गया x का पावर x। अब कहता है उसके बाद लॉग लीजिए, तो आप इस पर लॉग ले लीजिए स्टूडेंट। तो ये हो गया लॉग ऑफ, बेस इसका x है, e होता है, पिछले भी क्लास में हमने कहा था लॉग p इक्वल टू बेस e होता है, अंडरस्टूड है ये। तो ये x तो आगे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू कितना हो गया, लॉग x हो गया। अब x को हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और यहां से लॉग x डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1/x। अब आप इसका फॉर्म चेक करो कौन सा फॉर्म है। तो लॉग 0 इंफिनिटी होता है, माने अनडिफाइंड होता है, 0 पर लॉग जो है डिफाइंड नहीं होता है, मतलब इंफिनिटी पर चला जाएगा। और 1/0 करोगे तो इंफिनिटी है। तो जैसे ही देखोगे स्टूडेंट यहां इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। अब देखो यही बात हमने कहा था कि अगर फॉर्म आपका 0/0 है तो आप रिक्वायर्ड लिमिट को p मान लेना, दोनों साइड लॉग लेना, उसके बाद उसको प्रोसीड करना। जैसे ही तुम प्रोसीड करोगे उसका फॉर्म क्या होगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या 0/0 बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आप डीएल हाफ्टा रूल्स लगा देना इस पर, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। चलो यहां लॉग p बराबर कितना हो गया, डिफ्रेंशिएट करो, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ओहो, लिमिट तो लिखे नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0। तो फाइनल आ गया लिमिट
यक्स टेंस टू 0, अब ये एक यक्स बच गया, ऊपर चला जाएगा माइनस यक्स, यक्स बराबर 0 रखा तो ये फाइनल 0, चूंकि 1 हो गया, फॉर्म रिमूव कर गया तो यक्स बराबर 0 रख दिए, तो यहां से p बराबर कितना हो गया, e का पावर 0 हो गया, e का पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो किसी भी 0 के पावर 0 का कैलकुलेशन आप इसी प्रकार से कर सकते हो। तो जस्ट एक एग्जांपल हम लेकर आए हैं, फिर आईआईटीज का क्वेश्चन जिस समय करवाएंगे स्टूडेंट तो उस समय और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये फॉर्म नंबर 6 था हमारा। अब फॉर्म नंबर 7 की बात करते हैं, और ये भी डीएल हाफ्टा रूल से ही किए, तो उसका अगर देखोगे तो 9th नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फॉर्म नंबर 7 लेते हैं। 7th में हमने इन्फिनिटी टू पावर 0 फॉर्म का जिक्र किया था। इस फॉर्म में वही करेंगे, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही हमारा है, उसमें भी वही करना है कि रिक्वायर्ड लिमिट को p मानेंगे, तो आप p मान के सॉल्व कर लेना। जैसे हम लिमिट ले लें, n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन था पाई n का पावर 2/n हो गया, n रखोगे तो यह इन्फिनिटी इंटू पाई, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी, और यहां रखा 2/∞ तो 0 हो गया। मतलब इसका जो फॉर्म है स्टूडेंट, इन्फिनिटी टू पावर 0 फॉर्म है। फिर वही वर्क करना है, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है स्टूडेंट उसको p मानना। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में ही लिख दिया है, तो आप इसको p मान लेना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो वर्क पहले किए थे 0 का पावर 0 के लिए सेम वर्क है। ये 2 का पावर कितना हो गया, n हो गया। लॉग ले लोगे तो लॉग p इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n वेरिएबल है, तो लॉग ऑफ पाई n का पावर 2/n, 2/n आगे आ जाएगा, तो 2/n लॉग ऑफ पाई n हो गया। और लिमिट नहीं लिखे, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब फाइनल आ गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ पाई n डिवाइडेड बाई n, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। अब देखो इसके फॉर्म को चेक करके, फिर इन्फिनिटी रखा तो लॉग इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी, n रखा तो n इन्फिनिटी है, मतलब फिर इसका फॉर्म जो है हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर है। मतलब फिर यहां से जो फॉर्म था स्टूडेंट वो ट्रांसफर कर गया इस पे। जैसे ही फॉर्म ट्रांसफर हुआ आप समझ जाना कि हाफ्टा रूल से इस पर अप्लाई होगा, आप इस पर अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई करोगे डेरिवेटिव कर देना, तो ये हो गया 2, और लॉग का डेरिवेटिव हो गया, लिमिट भी लिख दो n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1/पाई n, और n का हो गया 1। अब तो फॉर्म रिमूव कर गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। जैसे डिनोमिनेटर 1 हुआ, आप n इक्वल टू इन्फिनिटी रख देना, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो 1/∞, मतलब 0 हो गया स्टूडेंट, 2 इंटू 0 बराबर 0 आ गया। तो log p बराबर 0 कितना आया, log p, इसका बेस ही होता है 0, इसलिए p बराबर e का पावर 0 हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप डीएल हाफ्टा रूल्स का प्रयोग करते हैं, और साथ में 2 और जो फॉर्म बचे हुए थे उस फॉर्म का भी हम बता दिए हैं। अगर आप मान लो कि इस फॉर्म को जानते हो और अगर नहीं अप्लाई कर सकते हो डीएल हाफ्टा रूल्स, तो आपको फिर एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। और चूंकि ये 2 फॉर्म जनरली 12th बोर्ड में पूछता नहीं है, इसलिए आप उसे डीएल हाफ्टा रूल से ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से लिमिट का 7 फॉर्म भी समाप्त हो गया, और आपका जो है डीएल हाफ्टल्स रूल भी समाप्त हो गया स्टूडेंट। तो इसके साथ हम इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।